बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज वो चीज़ बनाएंगे हम जो सबको ही बहुत टेस्टी लगती है और इसे हम विदाउट अवन और अवन दोनों तरीक़ों से बनाना सीखेंगे। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक छलनी लेंगे और उसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा और इस मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे। आप जब भी बेकिंग के लिए मैदा यूज़ करें उसे ज़रूर छानना करें, इससे इसका बेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है। चाहे आप केक बनाएं, चाहे कुकीज़ बनाएं, चाहे ब्रेड बनाएं, चाहे पिज़्ज़ा बनाएं, जो भी बनाएं आप उसके लिए मैदा ज़रूर छानें। इसको छानने से इसमें जो हवा क्रॉस होती है इससे इसका बेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। मैं यहाँ पे बड़ा बर्तन ले रही हूँ ताकि इससे बाद में अच्छी तरह से गूँधा जा सके। आप ये काम बाउल में भी कर सकते हैं और जब गूँधने का प्रोसेस स्टार्ट हो आप अपने काउंटर पे आटे को शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम लेंगे ड्राई इंस्टेंट यीस्ट। इसको हम 3 टीस्पून के हिसाब से लेंगे। मैं आपके सामने इसे डाल रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैंने इसको कितना भर के डाला है। 3 टीस्पून में ये तकरीबन आधा पैकेट लग जाएगा। ये टोटल 11 ग्राम का पैकेट होता है। खुले हुए पैकेट को आप किसी एयर टाइट जार में रख दें, ये तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस्तेमाल हो सकता है। इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। ये 2 टेबलस्पून के हिसाब से ली है और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम 3 चुटकियों के हिसाब से लेंगे। ये तकरीबन 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम जाएगा इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करी हूँ, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल इसमें हम 3 टेबलस्पून डालेंगे। टेबलस्पून टीस्पून की निस्बत थोड़ी बड़ी होती है। ये सब कुछ मैं इकट्ठा मेजर करके भी डाल सकती थी, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसे अलग अलग डाल के दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैंने इसको कितना भरा हुआ डाला है। इन तमाम अज्जा को अब हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने इंस्टेंट यीस्ट यूज़ की है जिसको पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल मार्केट में ये आसानी से अवेलेबल है। इसे आम ज़ुबान में ख़मीर भी कहते हैं। आजकल मार्केट में ख़मीरी रोटियां भी आई हुई हैं, उसमें भी ये यीस्ट यूज़ किया जाता है। इसको पाउडर फॉर्म में ही डाल देते हैं मैदे में और ये बहुत अच्छी तरह से इसको राइस करता है मैदे को। क्योंकि इसमें हमने ऑयल यूज़ किया है इसलिए इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चम्मच से इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से नहीं होगी। इसको गूंदने के लिए हम नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी को। अगर पानी ठंडा होगा तो भी ये डो राइस नहीं होगी और अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी होगा तो भी डो राइस नहीं होगी। पानी को इतना गर्म करना है कि अगर आप इसमें फिंगर भिगोएं तो आपको जलता हुआ महसूस ना हो, बल्कि अच्छा महसूस हो। डो को अच्छा सा राइस करने के लिए इसकी मिक्सिंग बहुत ही ज़रूरी है। ये पिज़्ज़ा बनाने की सबसे मुश्किल स्टेज होती है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको गूंदेंगे तो आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर आप यूज़ टू हो जाएंगे। इसको शॉर्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लास्ट स्टेज क्या आई थी हमारे सामने। अगर आपको पिज़्ज़ा की डो थोड़ी सॉफ्ट पसंद है तो आप इसमें मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त इसमें 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको पिज़्ज़ा की डो थोड़ी क्रंची पसंद है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। ये मिल्क पाउडर आप स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं और इस वक्त भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे दोबारा से गूंदेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको गूंदने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप घर में आम आटा गूंदते हैं, लेकिन ये आम आटे की निस्बत थोड़ा सा पतला रखा जाता है। फिर इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदा जाता है। लेकिन अगर 5 मिनट गूंदने के बाद भी अगर ये आपको एक्स्ट्रा पतला फील हो तो आप उसमें मुट्ठी भर आटा और भी ऐड कर सकते हैं। आटे से मेरी मुराद यहाँ पर मैदे की है। इसे गूंदते हुए देखें कुछ इस किस्म की कंसिस्टेंसी होगी इसकी। इसे गूंदते हुए वक्फे से अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें तो ये बहुत अच्छा सा गूंदा जाएगा। इसको टाइम लगाकर 5 से 7 मिनट तक गूंदेंगे। 5 मिनट के बाद ये देखें इस तरह से कुछ सामने आया है हमारे। तकरीबन आधा चम्मच मैंने इस पर ऑयल मज़ीद लगाया और ये देखें अब ये कम चिपक रहा है हाथों से। अगर आप किसी छोटे बाउल में इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं तो आप इस वक्त इसको काउंटर पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, इससे ये बहुत अच्छी सी डो रेडी होगी। अब हम किसी बाउल में इसे शिफ्ट कर देंगे और इसे राइस होने के लिए छोड़ देंगे। इसके ऊपर मामूली सा ऑयल लगा दें। गर्मियों में ये जल्दी से राइस हो जाती है, लेकिन सर्दियों में ये डबल टाइम लेती है राइस होने में। ये तकरीबन 40 मिनट में बहुत अच्छी सी राइस हो जाएगी, क्योंकि आजकल थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो रही है, मौसम अच्छा है आजकल, ज़्यादा सर्दी नहीं है। थोड़ा सा ऑयल बाउल पे भी लगाएंगे ताकि ये जब राइस हो जाएगी तो ये चिपकेगी नहीं।
आप देख सकते हैं ये इस तरह से पेड़ा जब हम बना रहे हैं तो ये नीचे हाथ पे चिपक नहीं रहा है बिल्कुल भी। अब हम इसे कवर कर देंगे। आप किसी ढक्कन से भी इसको कवर कर सकते हैं, मैं शीट से कवर कर रही हूँ। और इसे किसी गर्म जगह पर रखेंगे राइस होने के लिए। मैं इसे माइक्रोवेव ओवन में रखती होती हूँ। अब हम पिज्ज़ा की ट्रे रेडी करेंगे। इस पर ऑयल लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ये तकरीबन 9 इंच की लार्ज पिज्ज़ा प्लेट है। अगर आप छोटे पिज्ज़ा बना रहे हैं तो इस डो से 2 पिज्ज़ा रेडी हो जाएंगे। सर्दी में तकरीबन ये 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लेती है राइस होने में, लेकिन गर्मी में ये 30 से 40 मिनट में अच्छी तरह से राइस हो जाती है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितनी अच्छी सी राइस हो चुकी है और क्वांटिटी में डबल हो चुकी है। इसे पंच करेंगे। इसने 40 मिनट लिए हैं राइस होने में। अपनी डो को मामूली से हम दोबारा गूंदेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। हमें इसकी यही फॉर्म चाहिए थी। ये माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में आई है। अब हम इसे अपनी पिज्ज़ा ट्रे में शिफ्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इस साइज़ का इसे बेल लें और फिर इसे शिफ्ट कर लें। और दूसरा तरीका ये है जो मैं कर रही हूँ, इस डो को इस तरह से प्लेट पर डाल दें और हाथों के साथ इसको इस तरह से प्रेस करते हुए इसको प्लेट के साइज़ के हिसाब से ले आएं। लेकिन इसको स्प्रेड करते हुए ये ख्याल रखें कि ये इक्वली सारी स्प्रेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जगह से ये बहुत पतली हो जाए और दूसरी तरफ से ये बहुत मोटी हो जाए। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से ये तकरीबन सारी प्लेट पर फैल चुका है। अब इसकी क्रस्ट बनाने के लिए हम साइडों से इसे इस तरह से ऊपर फोल्ड करेंगे। अच्छी तरह से इसे प्लेट पर सेट करने के बाद इसे कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। इसी दौरान इसकी टॉपिंग के लिए हम चिकन को रेडी करेंगे। किसी भी पैन में 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे 1 पाव चिकन यूज़ कर रही हूँ और ब्रेस्ट का पीस ले रही हूँ। आप चाहें तो विद बोन चिकन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और बाद में चिकन को हड्डियों से उतार सकते हैं। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये वाइट हो जाएगा। ये देखिए 2 से 3 मिनट में ये कलर आया है इसका। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गार्लिक पाउडर, आधा चम्मच ओरिगेनो पाउडर और आधा चम्मच कूटा और भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा। अब इन सब अज्जा को इसमें मिक्स करेंगे हम और 3 से 4 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब चिली सॉस। इसके अलावा हम ऐड करेंगे सोया सॉस। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप हर चीज़ की क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर चिकन को मज़ीद भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब पानी और इसका पानी खुश्क होने तक चिकन को हाई हीट पर पकाएंगे। आप देख सकते हैं चिकन का पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है। अब इसे छोटी छोटी बोटियों में हम काट लेंगे। डो को रखे हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा कितनी अच्छी सी राइस हो चुकी है। डो हमारी बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे इस तरह से हाथ से प्रेस करें और साइड पर जो पिज्ज़ा की क्रस्ट बनानी है उसकी जगह छोड़ें ताकि बेक होने के बाद इसकी अच्छी सी पिज्ज़ा की शक्ल आए। पिज्ज़ा की साइड पर जो छोटा छोटा सा उभरा हुआ डो होता है उसी को पिज्ज़ा क्रस्ट कहते हैं। इस तरह से हाथ के साथ, हल्के हाथों के साथ हम इसे प्रेस करेंगे। उसके बाद किसी फोर्क की मदद से इस तरह से इसमें निशान लगाएंगे। फोर्क की मदद से इस तरह से निशान लगाने का मकसद ये होता है ताकि ये बेक होने के बाद रोटी की तरह अंदर से फूलने ना पाए। इसमें से हीट अच्छी तरह से क्रॉस होके ऊपर की डो तक आएगी और पिज्ज़ा बहुत अच्छा सा बेक होगा। अब ये टॉपिंग के लिए रेडी है। अब हम यहाँ पे चिल्ली गार्लिक केचप की एक लेयर बिछाएंगे। आप चाहें तो पिज्ज़ा सॉस जो मार्केट से इजीली अवेलेबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत जल्द मैं पिज्ज़ा सॉस की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इसको अच्छी तरह से हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। अब हम इस पर ओरिगेनो पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। ओरिगेनो पाउडर के बगैर पिज्ज़ा बिल्कुल नामुकम्मल होता है। पिज्ज़ा की बेक होने के बाद जो एक मखसूस सी खुशबू होती है वो ओरिगेनो पाउडर की वजह से ही होती है। अब इस पर हम चिकन डालेंगे जिनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। टॉपिंग का काम बहुत ही मज़े का होता है। इसको अच्छी तरह से चारों तरफ हमने बिखेर देना है। आपको इसमें जो भी टॉपिंग पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा, इसी तरह जितनी भी इसमें टॉपिंग ऐड करेंगे हमारा पिज्ज़ा उतना ही टेस्टी बनता जाएगा। अब इसके ऊपर हम एक चीज़ की लेयर बिछाएंगे। यहाँ पर मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों को एक ही साथ चॉप कर लिया था। पिज़्ज़ा को काटने के बाद जो इसमें तार बनती है वो मोज़रेला चीज़ की वजह से होती है।
और पिज़्ज़ा में जो चीज़ का टेस्ट होता है वो चेडर चीज़ की वजह से होता है। अगर आपको पिज़्ज़ा में एक क्रेज़ है कि इसकी एक तार सी बने तो आप मोज़रेला चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों बराबर मिकदार में ले रही हूँ क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे इसकी तार बनने से ज़्यादा इसके टेस्ट पे फोकस करना अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड कॉर्न। छोटे छोटे पीसेस में सॉसेजेस को मैंने काट लिया है, वो इस पर स्प्रिंकल करेंगे। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं। आजकल के जो हालात जा रहे हैं तो घर में पकाना ज़्यादा सेफ़ है, इसलिए आप ट्राई करें कि घर में ही पकाकर बच्चों को खिलाएं। एक तो ये सेफ़ भी है, दूसरा ये हेल्दी भी बहुत होता है। जब घर पर ही हेल्दी और टेस्टी बच्चों को मिलेगा तो वो बाहर से मंगवाने की ज़िद भी नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम्स। इनको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, छोटे या बड़े पीसेस जैसे भी आप पसंद करते हैं। बच्चों को सब हेल्दी चीज़ें खिलाने का पिज़्ज़ा एक बहुत अच्छा तरीका होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही नखरा करते हैं और ऊपर से चुन चुन के सारी अपनी नापसंदीदा चीज़ें उतार देते हैं। इसके बाद चीज़ की एक लेयर और बिछाएंगे क्योंकि पिज़्ज़ा जितना ज़्यादा चीज़ी होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आजकल मार्केट में पिज़्ज़ा चीज़ के नाम से चीज़ अवेलेबल है। आप अपनी लोकल मार्केट से पता करें या बेकरी से तो वो ज़रूर ही मिल जाएगी। 225 ग्राम की पैकिंग में आती है वो, और आप इजीली उससे 2 पिज़्ज़े आराम से बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव्स। मेरे पास इस वक्त ब्लैक ऑलिव्स हैं, आपके पास ब्लैक या ग्रीन जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। ऑलिव्स बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये वैसे तो नहीं खाए जाते, लेकिन पिज़्ज़ा की फॉर्म में या सैलड में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इस पर कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपको स्पाइसी अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। 1/4 चम्मच के हिसाब से इसमें मैं ओरिगेनो पाउडर डाल रही हूँ। मार्केट में ये 2 फार्म में आता है, पाउडर फार्म में और छोटे छोटे पत्तों की सूरत में। ये दोनों ही तरह से एक ही टेस्ट देता है और बहुत ही टेस्टी लगता है पिज़्ज़ा में। अब हम इसमें प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। अपनी पसंद के हिसाब से इसे आप छोटे और बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं। इन दोनों की वजह से, प्याज और टमाटर की वजह से हमारा पिज़्ज़ा थोड़ा सा जूसी बनेगा। मेरे पास इस वक्त शिमला मिर्च अवेलेबल नहीं थी, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड कर सकते हैं उसमें, क्योंकि शिमला मिर्च की जो खुशबू होती है वो पिज़्ज़ा में बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे उसे बाद में उतार दें अगर आपको पसंद नहीं है तो, लेकिन उसकी खुशबू अंदर तक रस बस जाती है, वो पिज़्ज़ा में बहुत ही अच्छी लगती है। इसको ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए मामूली से चिकन मैं इस पर दोबारा ऐड करी हूँ, वो मैंने थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा के रखा हुआ था। इससे हमारा बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम एक बड़ा पतीला लेंगे अपनी प्लेट के हिसाब से। पतीला में एक लेयर नमक की बिछाएंगे। ये तकरीबन आधे इंच की लेयर है और उस पर इस तरह का कोई भी स्टैंड रखते हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी छोटा सा बर्तन ले सकते हैं, कोई भी पतीली या देगची रख सकते हैं। उसके ऊपर पिज़्ज़ा की प्लेट रख देंगे और इसे हमने प्री हीट नहीं किया हुआ। पतीले को उसके ढक्कन से कवर कर देंगे। नमक बिछाने की वजह से जो इसकी हीट है वो अच्छी तरह से चारों तरफ फैल जाएगी। अब इसे किसी मोटे कपड़े से कवर कर देंगे। अगर आप इसमें नमक स्प्रेड नहीं करना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेगा बेक होने में भी। अब हम इसे 40 से 45 मिनट तक बेक करेंगे मीडियम टू लो हीट पर। पहले 2 मिनट इसको हम हाई हीट पर रखेंगे और फिर बाद में इसे मीडियम टू लो कर देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद इसे मामूली सा खोल के आप चेक कर सकते हैं और ये देखिए मेरा पिज़्ज़ा बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है माशाल्लाह। अगर आप इसे कुकिंग रेंज में बेक करना चाह रही हैं तो आप इसे 170 सेल्सियस पे प्रीहीट करेंगे और 180 सेल्सियस पे 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। जो पिज़्ज़ा ओवन में बेक किया होगा वो इसकी क्रस्ट ऊपर से भी ब्राउन शो करेगा। अल्लाह हम सबको ज़मीनी और आसमानी हर तरह की आफत से महफूज रखे। अल्लाह हम सब का दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।